साध्वी हर्षा रिछालिया का बड़ा दावा, ईमेल के जरिए बताया कैसे होती है ब्रेन वॉश और लव जिहाद की शुरुआत। महाकुंभ से चर्चा में आई साध्वी हर्षा रिछालिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर लव जिहाद और ब्रेन वॉश को लेकर गंभीर दावे किए हैं। हर्षा ने मोहम्मद अशहर नामक व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल का हवाला देते हुए बताया कि कैसे भावनात्मक रूप से कमजोर लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। हर्षा के अनुसार उस व्यक्ति ने उसकी सेहत, भविष्य की चिंता जताते हुए कई ईमेल किए जिसमें सहानुभूति और साथ देने का भरोसा दिलाया गया। साध्वी ने इसे एक सोची समझी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि जब अपनों और अपने धर्म के लोगों से तिरस्कार या मजाक मिलता है तब दूसरे धर्म के लोगों द्वारा उस खालीपन का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने समाज को आईना दिखाते हुए कहा कि अपने ही लोगों की पाखंडी या फेक कहकर मानसिक रूप से तोड़ना ही दूसरों के लिए रास्ता खोलता है। हर्षा ने जोर देते हुए कहा कि जब कोई लड़की भावनात्मक रूप से टूटती है तभी ब्रेन वॉश और लव जिहाद की नींव पड़ती है। अंत में उन्होंने हिंदू समाज से अपनों को सहारा देने की अपील की है। उन्होंने कहा, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी कमी हमारे खुद के धर्म और समाज की है, जो अपने लोगों को सहारा देने के बजाय उन्हें नीचा दिखाने में व्यस्त रहता है। उन्होंने इसे कड़वी हकीकत बताते हुए जय श्री राम के साथ अपनी बात खत्म की। मैं एक बात बताती हूँ आज, हो सकता है बहुत से लोगों को मिर्ची लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ मेल मिले एक व्यक्ति के पिछले कुछ दिनों में, जिसने बराबर मुझसे ये पूछा कि तुम कैसी हो, कहाँ हो, कोई खबर नहीं तुम्हारी हेल्थ ठीक है कि नहीं है, तुम कोई पोस्ट क्यों नहीं डाल रही हो। देखो हर्षा, ये सब चीज़ें नेम फेम के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन एंड में इससे घर नहीं चलता, इससे इनकम नहीं होती। उसके लिए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और भी बहुत सी चीज़ें। उसने बराबर मुझे कई मेल्स किए। उसने बाकियों की तरह मुझे फेक, पाखंडी कुछ भी नहीं बोला। उसने मुझे मेल करके पूछा मेरे बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बेटियां लव जिहाद में कैसे फंसती हैं। क्या है ना, हमारे खुद के धर्म में ये कमी है कि जब हमें अपने धर्म के लोगों की ज़रूरत होती है, हमें अपने क्लोज वंस की ज़रूरत होती है, तब वो हमारा मजाक उड़ाने में व्यस्त होते हैं। हमें फेक, पाखंडी, झूठा, मक्कार, फरेबी, पता नहीं क्या क्या कहने में व्यस्त होते हैं। तब वो ये सोचने में, ये बोलने में व्यस्त होते हैं कि अरे वो तो ये सब दिखावा कर रही है। तब वो ये बोलने में व्यस्त होते हैं कि ये सब तो वो अपने पाखंड के लिए कर रही है। तब जब आप उस इंसान को मेंटली, इमोशनली हैरेस कर देते हो ना, तब वो कमी दूसरे धर्म के लोग नोटिस करते हैं, और तब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये लड़की टूटी हुई है, ये लड़की परेशान है, इसे कंधे की ज़रूरत है, इसे साथ की ज़रूरत है। तब वो साथ बन के आते हैं। तब वो ये यकीन दिलाते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें तब समझा जब कोई और तुम्हें सुनने तक को राज़ी नहीं था। तब उस लड़की को लगता है कि हाँ, इससे अच्छा मेरे लिए कौन हो सकता है। मेरे धर्म के लोग मुझे नहीं समझ रहे, मेरे धर्म के लोग मुझे नहीं सुन रहे, मेरे अपने मुझे नहीं सुन रहे हैं, तो ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आया। और तब वो उस लड़के के कंधे पे सर रख के रोने लगती है। और तब यहाँ से शुरुआत होती है ब्रेन वॉश की और लव जिहाद की, जिसमें कमी सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के धर्म की होती है। बुरा है लेकिन हकीकत है। जय श्री राम।